गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा से। सेंटीमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड यू विल बाय प्रॉपर्टी और सेल प्रॉपर्टी। सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं कि खरीदना चाहते हैं, इसका डिसीजन लेने के लिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं और नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं तो सेंटीमेंट्स राइट नाउ इज टोटली हाई, क्योंकि लोगों का पैसा का एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा, तो लोगों का सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है ये कि मैं पैसे लगाऊंगा और पैसे बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर जाएगा प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। तो कुछ लोगों को मेरी राय ये है कि कुछ लोग बैंक से पैसे फाइनेंस कराते हैं, कुछ ज्वेलरीज बेचते हैं, या कुछ अपने बैंक एफडीज को ब्रेक करके अपने पैसे को प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सावधान हो जाए, कहीं आप ओवर वैल्यू प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहे। जब सेंटीमेंट्स अप होता है तो किसी भी चीज़ का वैल्यू अप होता है। जब हम स्टॉक मार्केट में देखें या कहीं भी देखें, किसी भी चीज़ का सेंटीमेंट अप होता है तो उस चीज़ का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो आप 10 रुपये की चीज़ हो सकता है कि उसे 15 रुपये में खरीद रहे हैं और बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ही 10 रुपये होने चाहिए, मैंने तो 15 रुपये में खरीद के आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लॉस कर लिया, मैंने 50% का लॉस कर लिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आप डिसाइड करें कि कब प्रॉपर्टी की खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसने पूरे मार्केट को पॉजिटिव कर दिया है और प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट होता जा रहा है और अभी भी प्राइस रुक नहीं रहा है, अप्रिशिएट होता ही जा रहा है। इसके साथ फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट है जिसने मार्केट को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रखा है। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, इंडस्ट्री में लोग उत्पादन शुरू कर चुके हैं, इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं, तो एक इकोनॉमी की साइकिल चल चुकी है। तो लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट इज़ गुड प्लेस टू पार्क योर मनी इन रियल एस्टेट टू अर्न द हैंडसम रिटर्न्स फ्रॉम रियल एस्टेट। तो आप सारी चीज़ों को सोचते हुए, ध्यान देते हुए कोई ओवर वैल्यू की चीज़ें ना खरीदें, आप फेयर प्राइस की चीज़ें खरीदें, तभी जाके आपका पैसा का एप्रिशिएट होगा। नहीं तो पैसे को डेप्रिशिएट होते हुए भी हम लोगों ने काफ़ी देखा है। तो ऐसा ना हो कि आप ओवर वैल्यू खरीद के अपने पैसे को डेप्रिशिएट कर जाएं। तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, सावधान होके आप खरीदारी करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सावधान होके करें। और अगर प्रॉपर्टी की किसी भी टीम मेंबर से आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हमारे कोशिश ये है कि हम आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेयर बातें आपके सामने रखें और सच्चाई का आईना दिखाएं, क्योंकि कुछ लोग जो आज के डेट में नेक्सस चला रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से पॉजिटिव कर रखा है मार्केट को, नेगेटिव बातों की बात ही नहीं करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में प्राइस का एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ठहराव आएगा ही आएगा, ये कंसोलिडेशन फेज आना ही आना है। और ये कब आएगा ये ना तो मुझे पता है ना किसी को पता है, लेकिन ये आना है। तो आप बिल्कुल सोच समझ के खरीदारी करें। आपके पास पैसे हैं तो आज अगर यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की मिल रही है, कल को 1.5 का मिलने लगेगा, पैसा होगा तो आप खरीद सकते हैं, पैसा नहीं होगा आपने 2 में खरीद लिया तो आप पछताते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ के खरीदारी करें और किसी एक्सपर्ट से बात करें। प्राइस का पास्ट जरूर देखें, पास्ट 5-10 साल का हॉराइजन आप जरूर उसको वॉच करें। ऐसे ही हम लोग जब काम करते थे तो मेट्रो आएगा जी, मेट्रो आएगा प्राइस एप्रिसिएशन होगा, मेट्रो आया प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। और अगर आप एयरपोर्ट को देखते हुए अगर यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एयरपोर्ट आएगा और प्राइस का एप्रिसिएशन होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट आ जाए और प्राइस डेप्रिशिएट करना शुरू कर जाए। तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर में बन रहा है। जो इनिशियली फैसिलिटीज़ होगी और इनिशियली सारे वर्क्स होंगे वो एयरपोर्ट में खुद के पास इतने लैंड है कि उसके अंदर ही होगा। इतना बड़ा बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आने वाला है, एक साथ कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता।
रोम इज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। रोम जैसा साम्राज्य को भी बनने में काफ़ी समय लगा था। तो हमारा ये मानना है कि आने वाला 10-20 साल का किसी का हॉराइजन है और नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन करके देना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 2-4 साल 5 साल का शॉर्ट पीरियड देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान झेलना पड़े या लॉस बुक करना पड़े। आपका कैपिटल भी इरेज हो सकता है। आपने जो पैसे लगाए हैं उतने पैसे में भी नहीं बिकेगा आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और ये ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। नोएडा के अंदर हुआ है, ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे का पास्ट यही बताता है। तो ये सारे पास्ट प्रेजेंट को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। ये काफ़ी लंबा वीडियो बनाया आप लोगों को कि आप लोग देखें और इस वीडियो को देख के कम से कम इतनी समझदारी दिखाएं कि प्रॉपर्टी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैं अपने लिए नहीं खरीद रहा हूँ, अपने पोते के लिए खरीद रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये प्रॉपर्टी, आप बिल्कुल खरीदें इस प्रॉपर्टी को। लेकिन आप रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट का पैसा आप इसमें लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लॉस बुक करना पड़े। आपने अपने बिटिया के शादी के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे रख रखे हैं, उस पैसे को अगर आप ब्रेक करके इसमें लगा रहे प्रॉपर्टी में, तो यू आर टेकिंग द हाई रिस्क।